जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और होप्स जो मैं आपको अपनी माइंड रिप्रोग्रामिंग की सीरीज दे रही हूँ, आप वो सब फॉलो जरूर कर रहे होंगे, उसको कर भी रहे होंगे, है ना। तो आज है हमारा 5th डे, लास्ट डे। ठीक है, माइंड रिप्रोग्रामिंग का 5th डे। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो भी मतलब आपकी नेगेटिविटी है, जो भी आपके ट्रोमास हैं, जो भी है वो आप पहले निकाल रहे हो, उसके बाद एक नया बीज बो रहे हो, उसके बाद एक नई शुरुआत कर रहे हो अपने माइंड की। तो आपको कैसा फील हो रहा है प्लीज़ मुझे बताना। ये क्या है, हमारी मेंटल हेल्थ। तो इसका जब हम ख्याल रखते हैं ना, हम अपने आप खुश रहते हैं। जब हम अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं ना, बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, आपको 5th डे का क्या करना है, जो लास्ट डे है अपना, उसमें भी मैं आपको बताऊंगी। पर अगर आपने ये अभी इसमें मत जंप कर देना, क्योंकि आपको उससे पहले 4 दिन की प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। या अगर आपको अभी मिल रही है वीडियो, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उसमें माइंड रिप्रोग्रामिंग की मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस और डाल चुकी हूँ, और ये 5th वीडियो है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ ये 5 दिन की सीरीज है अपने लिए, तो आप 5 दिन दे ही सकते हो ना। अगर आपको ऐसा लगता है ना फीलिंग्स नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, आप ये सोच के देखिए कि आपको किसी ने लाइफ के सिर्फ 5 दिन दिए हैं, कि अब आपके पास 5 दिन है। इस 5 दिन में अपनी लाइफ को बेटर बना के दिखाओ। तो आपके पास, ये सोच लीजिए, आपकी आगे की लाइफ हाइड कर दी गई है, सिर्फ 5 दिन दिए हैं। और उस 5 दिन में आप इतना अपने आप को फीलिंग से भर दीजिए, और जो आप ना मतलब आप जैसी प्रैक्टिस में करना चाहते हो ना, वो कर दीजिए बस। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे ना, आपकी फीलिंग भी आएगी, आपको लगेगा सिर्फ 5 दिन है मेरे पास, तो आप ऐसे कर भी जाओगे। ठीक है, तो आपने करना है क्या है, 5th डे में आपने क्या करना है, आपको जो रेड पेन दिया गया है, उस रेड पेन से आपने क्या करना है, आपने पहले लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, कॉपी ले लीजिए, जर्नल ले लीजिए, जो आप ले सकते हो वो ले लीजिए। उसमें लिखिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 3 बार थैंक यू लिखना है, उससे ज्यादा लिख सकते हो, उससे ज्यादा भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, देखो एक अच्छी लाइफ और एक ड्रीम लाइफ के लिए क्या क्या होना बहुत जरूरी होता है। आप बोलते हो ना, हाँ यार ये मेरी ड्रीम लाइफ है, तो ड्रीम लाइफ में क्या क्या होना बहुत जरूरी होता है। हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप ड्रीम लाइफ को जी पाओगे। प्लस आपके रिलेशनशिप, अगर आपके रिलेशनशिप है तभी आप मेंटली सही रह पाओगे। थर्ड आपका मतलब मनी, मनी होगा तभी तो आप मतलब और चीजों को एंजॉय कर पाओगे, है ना। फोर्थ हो गया आपका सक्सेस, अगर आप सक्सेसफुल हो तभी तो मनी आ रही है आपके पास। तो ये सबका कनेक्शन किस चीज से है, ड्रीम लाइफ से। अगर आपको भी अपनी ये ड्रीम लाइफ जीनी है, तो आपको ये 5 दिन की प्रैक्टिस तो जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है रेड पेन से हेल्थ। ठीक है, पहली हेडिंग देनी आपको हेल्थ। हेल्थ में क्या आ जाता है, हेल्थ में हमारी स्किन आ जाती है। ठीक है, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है अपनी। ठीक है, हेल्थ में लाइक आपको अपनी स्किन मैनिफेस्ट करनी है, अपनी स्किन क्लीन एंड क्लियर रखनी है। ठीक है, बेदाग रखनी है, या आपको अपनी हाइट मैनिफेस्ट करनी है। अगर आपकी स्किन क्लियर है, सब कुछ ठीक है, आपको अपनी हाइट मैनिफेस्ट करनी है। ठीक है, या फिर आपको अपना वेट गेन करना है या वेट लूज करना है, कुछ भी इसमें आ सकता है कि आप अपनी हेल्थ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो उसमें आपने ये चीज लिख देनी है। हेल्थ का एक हेडिंग लिखी, उसमें जो भी आपको चाहिए ना, तो उसको एक एफर्मेशन के तौर पे आपने लिख देनी है। लाइक आपको स्किन अच्छी चाहिए, तो आपने लिखना है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा प्रीटी एंड ब्यूटीफुल हो चुकी है, या मेरी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर हो चुकी है, आपको जैसी चाहिए। ठीक है, हो चुकी है, क्योंकि ड्रीम लाइफ में क्या होता है, हो चुका है, वो सब कुछ हमारा हो चुका है। ड्रीम लाइफ होती किस चीज के लिए, वही ना कि हम ड्रीम में जाते हैं। ठीक है ना, जब हम ड्रीम देखते हैं, किसी चीज का सपना देखते हैं, तो वो हो चुका होता है ना सपना, तभी आप अगले दिन बताते हो ना, यार मुझे वो ड्रीम आया था। पहले थोड़ा ना बता देते मुझे ड्रीम आया था, पहले नहीं बताते ना आप ड्रीम। तो ड्रीम कब बताते, जब वो चीज हो जाती है। ठीक है ना, तो आपका अपनी ड्रीम मतलब ड्रीम जो है आपको ऐसे लिखना है उसको। ठीक है, कि मेरी स्किन के लिए, अगर आप हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपने लिखना है मेरी हाइट मतलब जितनी भी आपको चाहिए उतनी हो चुकी है, मैं इतनी हाइट, मेरी इतनी हाइट है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको वेट गेन करना है, तो मेरा इतना वेट हो चुका है, जितना आपको वेट चाहिए। मतलब आपकी अफर्मेशन है वो आपके अकॉर्डिंग काम करेगी। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है आपका, पहले आ जाता है हेल्थ। वेट गेन का लगा सकते हो, वेट लूज का लगा सकते हो, हेयर का लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको 2 से 3 चीजें अपनी उसमें हेल्थ में चाहिए, तो आप 2 से 3 चीजों का एफर्मेशन बना के लिख दीजिए उसमें। ठीक है, जो जो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो उसमें लिख दीजिए।
और वो इस तरह लिखिए कि वो हो चुका है पास्ट में, लाइक वो हो चुकी हैं वो चीजें, ठीक है। और प्लस अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज है, जैसे किसी के लंग्स खराब होते हैं या किसी के लिवर में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपके जो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी चीज की प्रॉब्लम है, तो आप उसको भी लगा सकते हो कि मेरा मतलब मेरी जो लीवर है वो बिल्कुल ठीक है, मेरा जो लीवर है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ऐसे आप लगा सकते हो। तो ये भी लगा सकते हो आप, अपनी स्पेसिफिक हेल्थ के मामले कुछ स्पेसिफिक लिखना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। सेकंड आ गया आपका, ये आ गया हमारा हेल्थ के बारे में। सेकंड आ जाता है हमारा रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप में लाइक अगर आपको किसी के साथ आपका रिलेशनशिप खराब है, अपने मम्मा के साथ हो सकता है, पापा के साथ हो सकता है, भाई के साथ हो सकता है, बहन के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, या अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो सकता है, सबसे ज्यादा इन्हीं के साथ होता होगा, मतलब होते हैं ऐसे केसेस आते हैं कि सबसे ज्यादा इनके साथ खराब होते हैं। तो आपने क्या लिखना है कि आपने लिखना है कि मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ या जिसका जो आप जिससे प्यार करते हो उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो चुका है, वो मेरे लिए, अगर वो स्टैंड नहीं लेते आपके लिए तो आपको लिखना है कि वो मेरे लिए स्टैंड ले रहे हैं। अगर आप शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि मेरी उनके साथ शादी हो चुकी है। कुछ भी, अगर आपको कुछ भी रिलेशन के मामले में मैनिफेस्ट करना है तो आप उसमें रिलेशनशिप वाले एरिया में डाल सकते हो, ठीक है, सेकंड वाले में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी दो इंसानों के बीच में और आप मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार इनके साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, आप उनके कॉमन फ्रेंड हो, आपके किसी दो फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, पर आप चाहते हो कि उनका झगड़ा ठीक हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप उसमें भी लिख सकते हो। आपका किसी अपने फ्रेंड के साथ में कोई झगड़ा हो गया, वो बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो आप उस चीज में भी लिख सकते हो कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं, ठीक है, आप ये लिख सकते हो रिलेशनशिप में, ओके। अगर अब कोई भी, अगर ये सिर्फ स्पेसिफिक के लिए नहीं है, आप अपने फादर के साथ, अपने मदर के साथ, आप किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप है, अपने कुलीग के साथ, अपने बॉस के साथ, किसी के साथ रिलेशनशिप अगर ठीक करना चाहते हो तो इसमें एरिया में डाल सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका रिलेशनशिप के मामले में। अब आ जाता है हमारा थर्ड, आ जाता है हमारा मनी। मनी के लिए आपको सबसे पहले लिखना है थैंक यू। मनी के लिए आपको पहले ग्रेटिट्यूड देना है, ठीक है, कि थैंक यू सो मच, मेरे पास जितना भी पैसा, अभी तो आपके पास कुछ ना कुछ पैसा तो होगा ना, आपके अकाउंट में होगा, कोई कहेंगे नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ना, अकाउंट में तो होंगे ना, अकाउंट ओपन कर रखे हैं आपने, कुछ ना कुछ बैलेंस तो होगा उसके अंदर, तो उस बैलेंस के लिए, उस पैसों के लिए आप धन्यवाद दे सकते हो। आप रोज खाना खा रहे हो, ठीक है ना, वो खाना खा रहे हो आप, उस पे भी पैसा लगा हुआ है, तो उसके लिए धन्यवाद दे सकते हो आप, ठीक है। मतलब मनी के लिए आप कृतज्ञ होना शुरू कर दीजिए कि थैंक यू सो मच, मेरे पास पैसा तो है, थैंक यू सो मच, मेरे लिए नए नए स्रोत खुल रहे हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो वहां पे आप उसको लगा सकते हो कि मेरे बिजनेस से मुझे बहुत अच्छी इनकम आ रही है, ठीक है। आपकी कोई जॉब है तो आप उसके लगा सकते हो कि मेरी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी है। लाइक आप मनी के लिए आप जहां जहां से थैंक यू बोल सकते हैं वहां से। अगर आपको कोई आपने घर रेंट में दे रखा है, वहां से आपके रेंट के लिए पैसे आते हैं, तो आप उस चीज के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं से आप देखिए कि आपको मनी कहाँ से मिल रही है, तो उसके लिए आप धन्यवाद हो सकते हैं। और आप ये लगा सकते हैं कि डे बाय डे मनी को मैं अपनी तरफ और ज्यादा आकर्षित कर रही हूँ, ठीक है, या कर रहा हूँ। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन मेरे लिए मनी के स्रोत जो है वो और ज्यादा खुलते जा रहे हैं। मनी के दरवाजे, पैसों के दरवाजे मेरे लिए दिन प्रतिदिन खुलते ही जा रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप मनी अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। और आप लिख सकते हो आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स जी। आप इसके लिए मनी के लिए कर सकते हो, ठीक है। और अगला आ जाता है आपके पास, मतलब मनी आ गया आपके पास, फोर्थ आ गया आपके पास आपका सक्सेस। सक्सेस में आप क्या लगा सकते हो, लाइक आपको कोई जॉब लेनी है, ठीक है, आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो या जॉब के लिए कहीं पे देख रहे हो, तो आप जॉब के लिए कर सकते हो। एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम के लिए लगा सकते हो। आपको कोई बिजनेस आप कर रहे हो, उस बिजनेस के लिए लगा सकते हो, ठीक है। आपको अपना बिजनेस का नाम लिखना है कि मेरी बिजनेस में दिन प्रतिदिन मेरे को मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, मेरा ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है, मेरा बिजनेस आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, लोग नए से नए मेरे साथ जुड़ते ही जा रहे हैं। बहुत अच्छा फील होगा आपको ये सब लिखने से। और आपको अगर कहीं जॉब करना चाहते हो आप, अगर ठीक है इंटरव्यू दे के आए हो, तो ऐसे बोलना कि मेरी जॉब लग चुकी है, ठीक है,
मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और मेरी जॉब लग चुकी है। एग्जाम के लिए लिख रहे हो तो आप लिखना मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है। वाओ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं मिठाइयाँ बांट रही हूँ, मैं सबको ये बोल रही हूँ कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। आपने इन सब चीज़ को फील कीजिए, विजुलाइज करिए, लिखते टाइम ना विजुलाइज करिए, क्योंकि आपने एक टाइम लिखना है, ओनली वन टाइम लिखना है, उसको पढ़ना है आपने 21 दिनों तक, ठीक है। तो आपको ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। आपको करना है हेल्थ, ठीक है। सबसे पहले आपने थैंक यू लिखना है, फिर उसके लिए आपने हेल्थ के लिए करना है, स्किन हो गया, वेट गेन हो गया, हेयर हो गया, पर्सनैलिटी। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी जाना चाहते हो कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसे बने, तो आप पर्सनैलिटी के ऊपर लिख सकते हो। हाइट हो गया, हेल्दी हो गया, लाइक आप हेल्दी फील करना चाहते हो, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक आपको अगर कोई बीमारी है तो उसके ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर आप शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ, किसी के साथ कोई झगड़ा है या कुछ है उसके साथ बात करना चाहते हो तो उसको, या अपने मम्मा पापा के साथ आपका रिलेशन थोड़ा सा वैसा है तो उसके लिए आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कहीं पे आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही, प्यार नहीं है, तो आप उसके साथ लिख सकते हो कि मेरे इनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है और मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है किसी भी अपने पर्सन के साथ, ठीक है। मनी हो गया, मनी में आप ग्रेटिट्यूड दोगे उनको कि थैंक यू मेरे पास धन है, ठीक है, आपके पास धन है और डे बाय डे जो मेरे पास पैसा आता जा रहा है और उसके नए नए स्रोत मेरे लिए खुलते जा रहे हैं। अगर आ जाएगा आपके पास सक्सेस में, बिजनेस में, आप जो भी अपने बिजनेस है आप बिजनेस का नाम लिख सकते हो और बोल सकते हो कि मेरी ग्रोथ हो रही है, डे बाय डे मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। जॉब के लिए लिख सकते हो आप, लाइक एग्जाम क्लियर हो रहा है तो उसके लिए लिख सकते हो आप। ये सब विजुलाइज करो और उसके बाद आप उसको लिखिए। अगर आप ये सब चीज करते हो ना, यकीन मानिए 5 दिन की एक्सरसाइज है बट आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको इसको क्या करना है, 21 दिन तक पढ़ना है। 2 चीजें आपको पढ़नी है, प्लस पहले कौन सी, 4th डे वाली और 5th डे वाली, ठीक है। 4th डे वाली मतलब जो आपको मैंने आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उसको पढ़ोगे। उससे क्या होगा, एक तो आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ लव में आ जाएगी वो चीज कि आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो अपने आप से। ये हो गया आपका ड्रीम लाइफ, जो आप लाइक आपकी हेल्थ की, अपनी रिलेशनशिप की, सक्सेस की और मनी की, इन चारों के लिए आप क्या बोल रहे हो, अफर्मेशन बोल रहे हो रोज। क्योंकि इसमें मैंने बताया आपको एक एक अफर्मेशन लिखनी है अपने लिए, आपको जिस चीज में ग्रोथ चाहिए, ठीक है। स्किन के मामले में चाहिए स्किन के लिए लिखना, हेयर के मामले में चाहिए हेयर के लिए लिखना। जोन्स भी आप पर्सनैलिटी, अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को हर एक एरिया में अपनी पर्सनैलिटी, तो हर एक, जैसे स्किन के लिए चाहिए ना तो स्किन के लिए भी लिख दीजिए, हेयर के लिए चाहिए ना तो हेयर के लिए एक लाइन लिख दीजिए, पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए चाहिए ना उसके लिए एक अफर्मेशंस बना लीजिए। एक एक अफर्मेशंस लिखनी है आपने सबकी, ठीक है। और उसको रोज पढ़िए बिना स्किप किए। अगर आप स्किप करते हो फिर से आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से आपको 5 दिन का वो स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक एनर्जी लेवल इस पर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो वो 2 चीजें आपको 21 दिन तक पढ़नी है, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी वाला और ये वाला, ठीक है, जो आज मैंने लिखवाई है 5th डे की हेल्थ वगैरह के बारे में। अगर आप बोलते हो कि एक दिन भी दीदी मेरा छूट गया, एक दिन भी दीदी मेरा छूट गया, तो आपको फिर से वो प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से, डे 1 से। तो इसलिए अच्छा है कि अगर आप डे 5 में यहाँ तक पहुंच गए हो तो इसको आप कंटिन्यू बनाए रखना, क्योंकि आपने 3 दिन तक अपना जो भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव कर दी थी। 4th डे से आपने एक बार लिखा और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया 21 दिन तक। यही चीज आपको जो 5th डे में आप लिखोगे उसको 21 दिन तक आपको पढ़ना है, ठीक है। लिखना एक बार है, पढ़ना आपको 21 दिन तक है। कौन सी, 4th और 5th वाली। होप सो सबको क्लियर हो चुका हो, मैंने एक एक चीज बता दी है आपको। अगर नहीं भी फिर भी नहीं पता लगता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट में मैं हर एक चीज क्लियर कर देती हूँ। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी और 5 दिन की आपकी लाइफ बदलने में आपको बहुत हेल्प करेगा। सच्ची कह रही हूँ, एक बार करके देखिए। आप कह रहे हो कि आप हर एक, मतलब आप ना यही उठाओगे, फिर हर बारी यही चीजें करोगे, मुझे इतना पता है। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आपको अगर अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है आपके लिए, बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय माय ब्यूटीफुल सोल, आई लव यू सो मच, बाय।